Hello students, welcome to Soumya's Commerce Station. So in this video, we'll study about the types of partners. So पिछली वीडियोस में हमने पार्टनरशिप क्या होती है उसके बारे में देखा था एंड टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप देख ली है. इस वीडियो में हम देखेंगे कि पार्टनर्स जो होते हैं वो किस टाइप के होते हैं. ठीक है, तो पार्टनर्स का टाइप जो बताया गया है वो डिपेंड कर रहा है कि वो किस टाइप का काम कर रहे हैं. ठीक है, कुछ चीज़ों पर डिपेंड कर रही है चीज़. टाइप्स ऑफ पार्टनर्स डिपेंड कर रहे हैं आपके कैपिटल पे, मैनेजमेंट, लायबिलिटी, शेयर इन प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, ठीक है. तो कैपिटल जो उस पार्टनरशिप का होगा, मैनेजमेंट जो उस पार्टनरशिप की करी जाएगी, लायबिलिटी क्या कैसे होगी और प्रॉफिट्स एंड लॉसेस में शेयर क्या होगा. इसके हिसाब से ये कुछ ही चीज़ें हैं जो एकदम जनरल हैं जिनमें आप डिफ़र कर सकते हो कि जो टाइप्स ऑफ पार्टनर्स हैं उनमें मेन क्या डिफरेंस आ रहा है. सो लाइक आपका फर्स्ट टाइप का जो पार्टनर होते हैं, फर्स्ट टाइप के पार्टनर है एक्टिव और वर्किंग पार्टनर. एक्टिव और वर्किंग पार्टनर ये आपके फर्स्ट टाइप के. एक्टिव और वर्किंग पार्टनर वो पार्टनर्स होते हैं जो कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, पार्टनरशिप का मैनेजमेंट करते हैं, जिनकी लायबिलिटी होती है अनलिमिटेड होती है, बिकॉज पार्टनरशिप में आपकी जो लायबिलिटी होती है पार्टनर्स की वो अनलिमिटेड होती है, एंड शेयर इन प्रॉफिट्स एंड लॉसेज वो भी रहता है. लाइक एक्टिव और वर्किंग पार्टनर्स की जो आपको डेफिनेशन बताई गई है उसमें प्रॉफिट्स एंड लॉसेज का शेयर नहीं बताया गया, बट ऑब्वियस सी बात है कि प्रॉफिट्स एंड लॉसेज में शेयर उनको मिलेगा ही. तो ठीक है, तो एक्टिव वर्किंग पार्टनर का ये है कि दीज आर द पार्टनर्स हु कंट्रीब्यूट द कैपिटल ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट एंड द लायबिलिटी इज अनलिमिटेड. ठीक है, तो ये एक्टिव और वर्किंग पार्टनर होते हैं, ये तीन चीज़ें उनमें होती हैं. अब सेकेंड टाइप के आपके पार्टनर्स आते हैं स्लीपिंग और डॉर्मेंट, DORMANT, डॉर्मेंट, स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर. तो देखो एक्टिव और वर्किंग तो समझिए कि हाँ वो सारा काम कर रहे हैं. स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर में क्या है, स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर्स ये हैं जो कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं पार्टनरशिप के लिए, उनकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है पार्टनरशिप फर्म में, एंड प्रॉफिट्स एंड लॉसेज में ना शेयर भी मिलता है. ठीक है, बट मैनेजमेंट में वो पार्टिसिपेट नहीं करते, मैनेजमेंट का काम ये नहीं करते. स्लीपिंग और डॉर्मेंट, स्लीपिंग मतलब क्या, जो काम नहीं कर रहे हैं. सो कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, लायबिलिटी उनकी अनलिमिटेड रहती है, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस में शेयर भी मिलता है. बट जहाँ पे वर्किंग का काम आता है, मैनेजमेंट का काम आता है, वहाँ पे स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर मैनेजमेंट नहीं करते. तो लाइक आपके डेफिनेशन में ये है कि ही स्लीपिंग और साइलेंट पार्टनर, लाइक डॉर्मेंट पार्टनर इसका एक और नाम है स्लीपिंग और डॉर्मेंट और साइलेंट पार्टनर. इतने सारे नाम से कंफ्यूज मत होइएगा. ठीक है, स्लीपिंग, डॉर्मेंट, साइलेंट एक ही टाइप के हैं. स्लीपिंग और साइलेंट पार्टनर सिंपली contributes capital, does not take active part in the management of the firm, does not take active part in the management of the firm. He shares in the profits or losses and his liability is also unlimited. तो कैपिटल देता है, लाइबिलिटी अनलिमिटेड, प्रॉफिट्स एंड लॉसेज में शेयर लेता है. बट स्लीपिंग और एक्टिव में ये डिफरेंस है कि एक्टिव मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट करते हैं, बट स्लीपिंग पार्टनर्स मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते, मैनेजमेंट का काम नहीं करते हैं. ठीक है, तो ये आपके सेकेंड टाइप के पार्टनर है. थर्ड टाइप के पार्टनर आपके आते हैं सीक्रेट पार्टनर. सीक्रेट पार्टनर, सीक्रेट पार्टनर का क्या मतलब है, सीक्रेट किसी चीज़ को अगर रखा गया है, क्या है इसमें डेफिनेशन जो आपकी दी गई वो ये है, दिस टाइप ऑफ पार्टनर कॉन्ट्रीब्यूट्स कैपिटल, कैपिटल आपका कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. ठीक है, टेक्स एक्टिव पार्ट इन द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं. लाइक इसको ऐसे कर देते हैं, फर्स्ट वाला टिक, सेकेंड वाला क्रॉस, थर्ड वाला टिक, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. ठीक है, He shares in the profits and losses and his liability is unlimited. Profits and losses में भी शेयर कर रहे हैं, लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड है. तो क्या है, सीक्रेट पार्टनर कैपिटल भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, मैनेजमेंट में भी पार्ट ले रहे हैं, लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड है, एंड प्रॉफिट्स एंड लॉसेज में इनका शेयर भी होता है. बट डिफरेंस क्या है, उस पार्टनरशिप फर्म से इनका कनेक्शन जो है वो आउटसाइडर्स को नहीं पता होता है.
बाहर के लोगों को ये नहीं पता होता है कि ये जो पर्सन है ये इस पार्टनरशिप के पार्टनर है, सीक्रेट है। तो हिज कनेक्शन विद दिस फर्म इज़ नॉट नोन टू द आउटसाइडर्स, but he contributes the capital, takes part in the management, have unlimited liability and has a share in the profits and losses of the firm। तो ये आपका सीक्रेट पार्टनर हो गया। तो एक्टिव वर्किंग एंड एक्टिव स्लीपिंग एंड सीक्रेट पार्टनर्स का जो डिफरेंस है वो इससे थोड़ा आइडिया आपको लग सकता है। लाइक ये जो हमने नंबर वाइज इसमें टिक लगाया है, फर्स्ट टाइप का, सेकंड टाइप का, थर्ड टाइप का, ठीक है। सो होता क्या है, बिकॉज ये डेफिनेशन में कोई ऐसे सेपरेटली तो दिया नहीं है तो कन्फ्यूजन हो जाती है कि डिफरेंस क्या था, ठीक है। तो आप जो क्राइटेरिया दिया गया इस हिसाब से समझ सकते हो कि फ़र्क क्या होता है इन पार्टनर्स में, ठीक है। तो ये आपका हो गया। देन आपके पार्टनर आते हैं, अब ये फोर्थ टाइप का पार्टनर देखो। फोर्थ टाइप का पार्टनर है लिमिटेड पार्टनर। लिमिटेड पार्टनर, लिमिटेड से क्या मतलब पता चल रहा है? लिमिटेड क्या हो सकती है? लिमिटेड लाइबिलिटी हो सकती है ना। तो अब इनमें क्या कंडीशंस है? इनकी कंडीशंस है कि लाइबिलिटी ऑफ सच अ पार्टनर इज लिमिटेड। इनकी लाइबिलिटी वो है, लाइबिलिटी है बट लाइबिलिटी इनकी लिमिटेड है, लिमिटेड लाइबिलिटी है इनकी, ठीक है। तीनों में जो लाइबिलिटीज़ थी अनलिमिटेड थी, बट लिमिटेड पार्टनर जो होता है इसके नाम से पता चल रहा है कि इनकी जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। अब लिमिटेड कितनी होती है, लिमिट कितनी इनकी फिक्स करी जाती है? वो लिमिट डिपेंड करती है कि उनका कैपिटल में कितना शेयर है, ठीक है। जो कैपिटल वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसमें कितना शेयर है। तो अब इससे ये पता चलता है कि हाँ लिमिटेड पार्टनर कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तभी वो पार्टनर बन रहे हैं, ठीक है। तो लिमिटेड पार्टनर का ये है कि लाइबिलिटी ऑफ सच अ पार्टनर इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ हिज शेयर इन द कैपिटल। देखो दो टर्म्स है इसमें, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म, ठीक है। तो देखो लाइन टू लाइन एकदम वर्ड टू वर्ड डेफिनेशन आपको इसमें एक्सप्लेन करने में नहीं लिखनी, आपको मेन ये बताना है कि इनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, ठीक है। टू द कैपिटल, फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर, टू द कैपिटल, टू द प्रॉफिट्स, आप सही लिख सकते हो। देन इसमें दिया गया है कि ही इज़ नॉट एंटाइटल्ड, ठीक है, टू टेक एक्टिव पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म। अब देखो इसमें इन्होंने बताया लिमिटेड पार्टनर में कि इनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, ठीक है। लिमिटेड लाइबिलिटी टू द एक्सटेंट ऑफ द शेयर इन द, उनका शेयर कैपिटल एक्सपेंडिचर जो हो रहा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है वो आप बाद में पढ़ोगे, अभी इस टर्म की मीनिंग जानना ज़रूरी नहीं है। कैपिटल ही इसको समझो अभी, कैपिटल क्या है, कैपिटल कितना है उसमें इनका जितना शेयर है, उनका जितना भी शेयर उनका कैपिटल एक्सपेंडिचर में बनता है उतने तक इनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है लिमिटेड पार्टनर की, ठीक है। अब देखो कैपिटल में इनका शेयर जो समझ के कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे। सेकंड आपका मैनेजमेंट आता है। अब अगर इन्होंने इनकी लाइबिलिटी लिमिटेड करी है तो इनसे ये कुछ इसका वो भी ले लेंगे, एक चीज़, एक काम इनको करने का इनका हक, एक राइट इनका हट जाएगा। तो लिमिटेड पार्टनर को मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का कोई भी राइट नहीं है। लिमिटेड पार्टनर्स मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, लाइबिलिटी उनकी लिमिटेड होती है, प्रॉफिट्स एंड लॉसेज में भी उनको शेयर होता है। इसमें दिया गया है कि फर्म इज़, देखो इसमें एक नई चीज़ है, फर्म इज़ नॉट डिसॉल्व्ड इन द इवेंट ऑफ हिज डेथ, ल्यूनेसी और इंसॉल्वेंसी। एक जो क्राइटेरिया आपको पार्टनरशिप की कैरेक्टरिस्टिक बताई गई थी वो उसमें ये था कि अगर पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जाएंगे या डेथ हो जाएगी उनकी, देन द पार्टनरशिप फर्म जो रहेगी वो डिसॉल्व हो जाएगी। अब लिमिटेड पार्टनर जो है अगर इनकी डेथ हो जाए या ये इंसॉल्वेंट हो जाए तो इनके डेथ होने से या इनके इंसॉल्वेंट होने से वो पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व नहीं होगी। तो ये एक कंडीशन और बन रही है इसमें, डिसॉल्व नहीं होगी। तो लिमिटेड पार्टनर का ये है कि इनकी लाइबिलिटी लिमिटेड कर दी गई है। जब लाइबिलिटी लिमिटेड कर दी गई है तो लिमिट उनकी डिपेंड करेगी कैपिटल में उनका कितना शेयर है, प्रॉफिट्स एंड लॉसेज में शेयर मिलेगा ही मिलेगा। जो मेन आपको बात लिखनी है वो ये लिखनी कि इनको मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का कोई राइट नहीं है एंड इनकी डेथ या इंसॉल्वेंसी से वो पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व नहीं होगी। तो लिमिटेड पार्टनर की ये कंडीशंस। तो एक बार इन चार का पहले देख लेते क्या क्या है। एक्टिव और वर्किंग पार्टनर होते हैं, कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करते हैं, मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट करते हैं, लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड एंड प्रॉफिट्स एंड लॉसेज में शेयर भी रहता है।
स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर, साइलेंट पार्टनर, स्लीपिंग डॉर्मेंट साइलेंट, S²D करके कोई भी अगर आपको नहीं समझ आए तो स्लीपिंग साइलेंट डॉर्मेंट कोई भी आप अपना नेमेनिक बना सकते हो। स्लीपिंग डॉर्मेंट साइलेंट पार्टनर जो हो गए, इनमें क्या है कि ये कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे, इनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी, प्रॉफिट्स एंड लॉसेज में शेयर भी रहेगा, बट ये मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे क्योंकि ये स्लीपिंग है। ये इनको वर्किंग का काम नहीं करना है, इनको केवल वो काम करना है कैपिटल कंट्रीब्यूट करना, लाइबिलिटी वाला प्रॉफिट्स का शेयर ले लेना, ये इनका काम है। सीक्रेट पार्टनर का ये है कि भाई ये कैपिटल भी देंगे, मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट करेंगे, लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड होगी, प्रॉफिट्स एंड लॉसेज में भी शेयर करेंगे, बट इनका जो कनेक्शन है इस पार्टनरशिप फर्म से, ये जो आउटसाइड वर्ल्ड है बाहरी लोग को नहीं पता होगा। सीक्रेट पार्टनर। देन लिमिटेड पार्टनर की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ शेयर इन द कैपिटल एक्सपेंडिचर, एंड ये मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, प्रॉफिट्स एंड लॉसेज में शेयर मिलेगा ही। इनकी डेथ या इंसॉल्वेंसी से जो पार्टनरशिप फर्म है वो डिसॉल्व नहीं होगा। तो ये आपके लिमिटेड पार्टनर है। तो 4 टाइप के पार्टनर अभी देख लिए हमने। अब देखते हैं बाकी कौन कौन से हैं। देखो अब जो आपका आ रहा है पार्टनर थोड़ा इंटरेस्टिंग है। इनका है पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली। पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली, नाम से पता चल रहा है कि ये पार्टनर जो है इनको केवल प्रॉफिट्स लेना है, प्रॉफिट्स जो होंगे उसमें इनका शेयर रहेगा। तो इनके बारे में क्या कहा गया? इनके बारे में कहा गया है ही शेयर्स इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म बट नॉट इन द लॉसेस। प्रॉफिट्स लेंगे पर लॉसेस में इनका कोई भी वो नहीं रहेगा कि लॉस अगर हो रहा है देन इन्हें कुछ उसके लिए करना पड़ेगा। हिज लाइबिलिटी फॉर द फर्म स्टेट्स इज अनलिमिटेड बट ही डज नॉट टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म। देखो आपको दो टर्म्स का डिफरेंस पता होना चाहिए, लाइबिलिटी एंड लॉसेस। लाइबिलिटी एंड लॉस, लाइबिलिटी और लॉस का फ़र्क क्या होता है? देखो लाइबिलिटी वो होता है जिस लाइबिलिटी का मतलब है कर्ज, ठीक है, आपका कितना डेट है, जो कर्ज है वो आपकी लाइबिलिटी होती है। एंड लॉस आपका वो होता है कि जब आपके साल का जो साल में आपने जितनी, जनरल टर्म्स में देखा जाए तो साल में आपकी जितनी इनकम थी वो आपके एक्सपेंडिचर से कम होती है। जितना आपने खर्चा करा अपने बिजनेस में, जितना आपने स्पेंड करा उससे और जितना आपने रेवेन्यू या इनकम साल के एंड में जो आपने पता करा तो उसमें आपने जितना गेन करा वो आपका कम था, मतलब खर्च करना आपका ज़्यादा हो गया, एंड जो आपने गेन करा अपना सारा एक्सपेंडिचर करके वो कम रहा उसके सामने। जैसे कि अगर आपने एक पेंसिल बनाई जिसमें आपका पूरा एक्सपेंडिचर गया 10 रुपीज़ का, एंड आपने वो पेंसिल जब सेल करी तो वो केवल 8 रुपीज़ में बिकी, देन 2 रुपीज़ का आपको लॉस हो गया। जितना एक्सपेंडिचर करा किसी चीज़ को बनाने में, उसी चीज़ से अगर आपको जो रेवेन्यू मिल रहा है वो कम का मिल रहा है तो आपका ये लॉस होता है। तो लॉस क्या है? लॉस आपको ईयरली, जैसे आपका साल ख़त्म होता है, बिजनेस ईयर आपको बताया है, जो अकाउंटिंग पीरियड या बिजनेस ईयर जो होता है वो आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। तो 31 मार्च के दिन हम सब कई सारे अकाउंट्स बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है, हमें पता चलता है कि हमारे बिज़नेस में प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। तो लॉस आपका वो ईयरली आपने जितनी चीज़ें करी है उस पर डिपेंड करता है। लाइबिलिटी आपका कर्ज होता है, ठीक है। लाइबिलिटीज़ जनरली ये तब पे करी जाती है जब आपका बिजनेस डिसॉल्व हो रहा होता है, वूंड अप हो रहा होता है, तब आप लाइबिलिटीज़ पे बैक करते हो, जिसमें आप बिज़नेस के असेट्स को यूज़ करते हो। एंड अगर वो बिज़नेस ऐसा है जिसमें लोगों की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, देन अगर लाइबिलिटीज़ पूरी नहीं हो पा रही है बिज़नेस के असेट से, देन वो जो ओनर है उस बिज़नेस के, उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी से भी ले लिया जाएगा, उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी यूज़ किया जाएगा इन लाइबिलिटीज़ को पे करने में। तो लॉस एंड लाइबिलिटी का डिफरेंस पता होना चाहिए। अब पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली का मतलब है कि इनको जो है प्रॉफिट्स में शेयर दिया जाएगा, इनका शेयर बनता है, लेकिन अगर उस पार्टनरशिप फर्म का लॉस होगा देन उसमें इन पार्टनर से कुछ भी नहीं लिया जाएगा, ठीक है। इन पार्टनर को उसमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। अगर उस पार्टनरशिप फर्म में लॉस हो रहा है, लॉस में उनका कोई शेयर नहीं रहेगा, बट प्रॉफिट्स में इनका शेयर रहेगा, लेकिन इनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी। मतलब जब
उस पर पार्टनरशिप फर्म की लाइबिलिटीज़ पे बैक करी जाएंगी जब वो वूंड अप होगा, डिसॉल्व होगा। देन लाइबिलिटीज़ जब पे बैक करी जाएंगी, वो पार्टनरशिप फर्म के असेट्स अगर कम पड़ते हैं, देन इनकी भी पर्सनल प्रॉपर्टी पर यूज़ करी जा सकती है। ये है पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली का मतलब। पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली का ये मतलब नहीं कि इनकी लाइबिलिटी भी लिमिटेड हो गई। इनका ये है प्रॉफिट्स में इनको शेयर दिया जाएगा, लॉसेस में शेयर नहीं रहेगा, लेकिन लाइबिलिटी इनकी अनलिमिटेड ही रहेगी। तो ये डिफरेंस बताना चाहिए कि लाइबिलिटी और लॉस का मेन क्या है। तो आपको एक जनरली समझना है, लाइबिलिटी लॉस आपका हर साल हो सकता है, ठीक है, ईयरली पे डिपेंड करता है आपने क्या ट्रांजैक्शन करा है। लाइबिलिटीज़ एंड में होती हैं जब बिजनेस आपका डिसॉल्व हो रहा होता है, बंद हो रहा होता है एकदम तरीके से। साल के में तो बिजनेस नहीं डिसॉल्व होता है, बंद होता है, ठीक है, ये आपका डिफरेंस होता है। तो ये आपका हो गया है पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली। अब देखो, अगर ये केवल पार्टनर इन प्रॉफिट्स हैं तो इनको मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा। अब जैसे लिमिटेड पार्टनर में उन्होंने उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड कर दी, एंड पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली में इन्होंने इनको केवल प्रॉफिट्स का शेयर दिया, लॉसेस में इनको कोई शेयर नहीं है। तो इन दोनों में क्या है, मैनेजमेंट नहीं कर सकते हैं। मैनेजमेंट का जो करना होता है उसमें इनको कोई नहीं कि हाँ भाई आप मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट करो, ठीक है, वो राइट इनसे ले लिया गया है। तो पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली, लिमिटेड पार्टनर। अब ये पार्टनर्स आपके हो गए, 5 पार्टनर्स आपने देखे। तो अब आता है 6th पार्टनर। 6th पार्टनर जो है उसके बारे में ज़रा देखते हैं। 6th है आपका नॉमिनल और ऑस्टेंसिबल पार्टनर। नॉमिनल और ऑस्टेंसिबल पार्टनर, देखो ये टर्म्स याद रखने हैं, ठीक है, नॉमिनल और ऑस्टेंसिबल पार्टनर। अब ये पार्टनर क्या है, हमने कुछ क्राइटेरिया भी बताए थे जिसके बेसिस पर डिफरेंशिएट किया गया था, कैपिटल, मैनेजमेंट, लाइबिलिटी, एंड लास्ट वाज प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। तो कैपिटल, मैनेजमेंट, लाइबिलिटी, प्रॉफिट एंड लॉस। नॉमिनल और ऑस्टेंसिबल पार्टनर नीदर कॉन्ट्रीब्यूट्स कैपिटल नॉर टेक्स पार्ट इन मैनेजमेंट, और इनका कोई भी प्रॉफिट्स एंड लॉसेस में शेयर नहीं होता है नॉमिनल और ऑस्टेंसिबल पार्टनर का। इनकी लाइबिलिटी के बारे में अभी आपको कुछ दिया नहीं गया इसमें, इस पर्टिकुलर बुक में, तो आपको वो नहीं जानना है। तो नॉमिनल और ऑस्टेंसिबल पार्टनर वो पार्टनर होता है जो ना ही कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, ना ही मैनेजमेंट पार्टिसिपेट करता है, ना ही प्रॉफिट्स एंड लॉस में उसका कोई शेयर होता है। तो क्या होता है नॉमिनल पार्टनर? नॉमिनल पार्टनर ये होता है जो अपने एक्शन से, ठीक है, अपने एक्शन से ऐसा दिखाए कि वो उस पर्टिकुलर पार्टनरशिप का पार्टनर है, ठीक है। लाइक आपकी ये पार्टनरशिप है, एक ये पार्टनरशिप है ABC नाम से, इसके 3 पार्टनर्स हैं, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी। अब यहाँ पे एक पर्सन आते हैं जिनका नाम है मोहन, ठीक है। अब ये इस पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर नहीं है, बट अगर ये अपने एक्शन से ऐसा दिखाए या ऐसा प्रिटेंड करे कि वो इस पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर हैं, तो वो इस पार्टनरशिप फर्म के नॉमिनल या ऑस्टेंसिबल पार्टनर इन्हें बोला जाएगा, ठीक है। तो इसमें बुक में जो आपका स्टेटमेंट है वो ये दिया गया है कि he represents himself or knowingly allows himself to be represented as a partner। या तो ये खुद रिप्रेजेंट करते हैं कि ये पार्टनर है, या तो इन्हें इन पार्टनर्स में से कोई एक ऐसा, लाइक मिस्टर बी ने अगर इनको रिप्रेजेंट कर दी कि हाँ मोहन जो है ये हमारे पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर है, ठीक है, उन्होंने ऐसा रिप्रेजेंट कर दिया, उन्होंने बताया, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हाँ मोहन जो है ये हमारे पार्टनर है, ठीक है। तो या तो ये चीज़, या मोहन जो है ये खुद ही बताए कि हाँ हम ABC पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर हैं, तो ये नॉमिनल या ऑस्टेंसिबल पार्टनर बन जाएंगे। अब पूछा जाएगा कि कोई ऐसा पर्सन ऐसा क्यों करेगा कि वो अलाउ रिप्रेजेंट करे अपने आप को कि वो एक पर्टिकुलर पार्टनरशिप का पार्टनर है, किसी भी टाइप की पर्टिकुलर पार्टनरशिप, किसी भी टाइप की पार्टनरशिप का पार्टनर है, वो क्यों अपने आप को ऐसे रिप्रेजेंट करेगा? तो रीज़न ये होता है किस लिए ये ऐसा किया जाता है, रेपुटेशन के लिए, ठीक है, रेपुटेशन के लिए। अब क्यों होता है, देखो जो आपका बुक में दिया है वो आप देख लो पहले। नॉमिनल और ऑस्टेंसिबल पार्टनर नीदर कॉन्ट्रीब्यूट्स कैपिटल नॉर टेक्स पार्ट इन द मैनेजमेंट, डज नॉट शेयर इन द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस ऑफ द फर्म, ठीक है। ही
does he only lends his name and reputation for the benefit of the firm. वो केवल ये इसलिए करते हैं कि वो अपना नेम और रेपुटेशन को यूज़ करते हैं ताकि इस पर्टिकुलर फर्म जो भी फर्म है इस फर्म का बेनिफिट हो सके. ठीक है, अब कैसे बेनिफिट होगा, क्या होगा, वो पता चलेगा कि ये किस टाइप के पार्टनर्स होते हैं. तो पहले तो नॉमिनल और ऑस्टेंसिबल पार्टनर का ये मतलब है कि ये पार्टनर तो होते नहीं हैं. ठीक है, वो केवल अपने नेम और रेपुटेशन का यूज़ करते हैं ताकि उस पार्टनरशिप को कोई बेनिफिट हो जाए. ठीक है, अच्छा हो जाए, कुछ उनके लिए भला हो जाए. तो ये पार्टनर ना ही कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, ना ही मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, ना ही प्रॉफिट्स एंड लॉसेस में इनका कोई शेयर होता है. बस ये अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं कि वो उस पार्टनरशिप के पार्टनर हैं, या और कोई भी उन्हें रिप्रेजेंट कर सकता है, बोल सकते हैं कि हाँ ये मिस्टर मोहन है एंड ही इज़ अ पार्टनर इन आवर फर्म. ठीक है, ऐसे बोल के अगर वो पार्टनर बन रहे हैं किसी थर्ड पार्टी के सामने, क्योंकि थर्ड पार्टी को तो ये लगेगा कि हाँ भाई ये पार्टनर है यहाँ के, उन्हें क्या पता कि ये सही में पार्टनर है कि नहीं पार्टनर है. तो अगर ऐसा काम होता है देन मिस्टर मोहन इस पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर बन जाएंगे. कौन से पार्टनर, नॉमिनल और ऑस्टेंसिबल पार्टनर, ये इनको नाम दिया गया है. ठीक है, अब ऐसा होता क्या, होता इसलिए कि उनका रेपुटेशन जो है उससे उस फर्म का कुछ बेनिफिट हो जाए. अब ये सब कैसे होता है, क्या होता है, उसके लिए ये जानना ज़रूरी है कि जो नॉमिनल और ऑस्टेंसिबल पार्टनर्स होते हैं वो किस टाइप के होते हैं. 2 टाइप के होते हैं नॉमिनल और ऑस्टेंसिबल पार्टनर. फर्स्ट टाइप क्या है आपका, पार्टनर बाय एस्टॉपल. पार्टनर बाय एस्टॉपल. ठीक है, पार्टनर बाय एस्टॉपल क्या होता है, देखो बहुत सारे टर्म्स इसमें आएंगे. पार्टनर बाय एस्टॉपल, पार्टनर बाय एस्टॉपल का मतलब है एक पर्सन, लाइक यहाँ मिस्टर मोहन की बात हो रही है, पर्सन जो है मिस्टर मोहन है, हु बाय हिज वर्ड्स. ठीक है, किससे, अपने वर्ड से, और बाय हिज एक्शंस, अपने वर्ड से वो ऐसा रिप्रेजेंट करे. वर्ड्स कैसे हो सकते हैं, ओरल वर्ड्स भी हो सकते हैं, रिटन वर्ड्स भी हो सकते हैं, या कोई ऐसे एक्शंस करे जिससे जो थर्ड पार्टी है उनको ये लगे कि ये इस पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर हैं. ठीक है, जो मतलब वो इसमें खुद अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि वो इस पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर हैं. तो उस नॉमिनल ऑस्टेंसिबल पार्टनर को हम पार्टनर बाय एस्टॉपल बोलेंगे. ठीक है, तो वो अपने आप रिप्रेजेंट करेंगे, दिखाएंगे उस फर्म थर्ड पार्टी को, जो उस फर्म के लिए अब कुछ भी उनका ट्रांजैक्शन हो सकता है, जो भी होगा पता चलेगा कि इसमें एग्जांपल भी दिया कि पूरा स्टोरी टाइप का कि कैसे क्या होता है. अपने आप को वो रिप्रेजेंट अगर कर रहे हैं कि हाँ वो पार्टनर है इस फर्म के, अपने एक्शन से, अपने वर्ड से, देन वो पार्टनर बाय एस्टॉपल बन जाते हैं. ठीक है, एंड ये मोहन जो है रेपुटेशन और फेम अपने यूज़ करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि ये एक रिच पर्सन होगा, फेमस पर्सन होगा. ठीक है, तो इसमें ये दिया गया, पर्सन हु बाय हिज वर्ड्स, स्पोकन या रिटन वर्ड्स और कंडक्ट रिप्रेजेंट्स हिमसेल्फ एज अ पार्टनर. ये जो अपने आप को ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे देन ये पार्टनर बाय एस्टॉपल बन जाएंगे. पार्टनर बाय एस्टॉपल का मतलब है कि अब ये पार्टनरशिप फर्म है, इसके अंदर मिस्टर ए बैठे, मिस्टर बी बैठे, मिस्टर सी बैठे, मोहन बैठे एंड एक थर्ड पार्टी बैठी है. एक थर्ड पार्टी बैठी है जो मे बी कुछ इनको सेल, कुछ इनसे खरीदने आई होगी या इनको कुछ सेल करने आई होगी. ठीक है, इतने लोग बैठे हैं. अब इसमें अगर मोहन अपने आप को ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे वर्ड से या अपने कंडक्ट या एक्शन से कि वो इस फर्म के पार्टनर हैं, ए बी सी और मोहन सब के सब पार्टनर हैं, देन ये जो थर्ड पार्टी है इसके लिए मोहन लायबल हो जाएंगे. क्या हो जाएंगे, लायबल हो जाएंगे. लायबल का क्या मतलब है, अगर कर्जदार टाइप का आप समझ सकते हो. ठीक है, अगर अब थर्ड पार्टी मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी की जो पार्टनरशिप है ए बी सी, इसको मान लीजिए इन्होंने कुछ सेल करा. ठीक है, एंड या कुछ इन्होंने किया जिसके वजह से ए बी और सी से इन्हें पैसे लेने हों. समझ रहे हो, लाइक इन्होंने अब कुछ गुड सेल कर दीजिए, मान कर लिए, लाइक एक छोटी सी बात लेते, 10 रुपीज़ की पेंसिल ही सेल कर दी इन्होंने. ठीक है, तो अब ए बी सी जो है इन्हें 10 रुपीज़ इनको देने पड़ेंगे अगर ये उनसे पेंसिल ले रहे हैं, खरीद रहे हैं. ठीक है, तो अब क्या होगा, जो मोहन है ये भी इस चीज़ के लिए लायबल हो जाएंगे. इनके ऊपर भी ये 10 रुपये का कर्ज रहेगा, इन्हें भी वो 10 रुपीज़ पे करने होंगे. तो मोहन यहाँ के रियल पार्टनर नहीं है, वो केवल रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने आप को कि वो इस फर्म के पार्टनर हैं.
लेकिन इनको लगा, थर्ड पार्टी को लगा कि मोहन एक रिच इंसान है, ये पार्टनर अगर यहाँ के, तो अगर हम इस पार्टनरशिप फर्म को कुछ सेल करेंगे, देन पार्टनरशिप की तो ये बात होती है कि हाँ अनलिमिटेड लाइबिलिटी सबकी दे, तो उनको जो भी पैसा उनका रहेगा वो उन्हें मोहन से तो रिसीव हो जाएगा, बिकॉज मोहन एक रिच और फेमस पर्सन है। ये होता है, इंप्रेशन पड़ता है कि आप अगर कोई अच्छा इंसान रहेगा, देन ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको पता है, एक पर्टिकुलर फर्म को पता है कि हाँ इस पार्टनरशिप में एक ऐसा पर्सन भी है जो कि बहुत ही नेम फेम वाला है या रिच है, देन उन्हें उसे लोन देने में या बहुत हाई अमाउंट के गुड्स सेल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिकॉज उन्हें पता है कि यहाँ से हमें मिल जाएगा, बिकॉज उन पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। तो इससे मोहन जो है ये लायबल हो जाएंगे इस थर्ड पार्टी के। अब मोहन ये नहीं कह सकते हैं कि मैं तो इस पार्टनरशिप का पार्टनर नहीं हूँ, तो मुझे पैसे देने का कोई मेरे पे वो नहीं बनता है, लेकिन बनता है बिकॉज थर्ड पार्टी जो है इन्होंने इनके रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पर, इनके दिखावे के ऊपर इस पार्टनरशिप फर्म को गुड्स सेल करे। ठीक है, तो अब वो गुड्स की जो क्वांटिटी अमाउंट जो रहेगा वो वापस करने को, उसको पे करने के लिए मोहन भी लायबल हो जाएंगे। तो इसको एक एग्जांपल से समझते जो बुक में दिया गया है। ये एग्जांपल जो आपका दिया गया है इसको अच्छे से थोड़ा बताते हैं। आपका ये दिया गया है, अब 3 लोग हैं यहाँ पर, शिप्रा एंटरप्राइजेस और वही अपने पुराने मोहन एंड सोहन, 3 लोग हैं। शिप्रा एंटरप्राइजेस वो फर्म है आपका, मोहन वो रिच पर्सन है, एंड सोहन वो थर्ड पार्टी है। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, सपोज ये मोहन है, ठीक है, एंड ही इज़ अ रिच पर्सन, ठीक है, रिच पर्सन है, एंड उन्होंने सोहन से बोला कि ये शिप्रा एंटरप्राइजेस के एक पार्टनर है, शिप्रा एंटरप्राइजेस में ये भी एक पार्टनर है। इन्होंने ये बात सोहन को बताई। ठीक है, मोहन ने, रिच पर्सन ने सोहन को बताया कि ये शिप्रा एंटरप्राइज की, मोहन जो है वो शिप्रा एंटरप्राइजेस के एक पार्टनर है। ठीक है, अब क्या हुआ, अब ऑन दिस इम्प्रेशन सोहन ने क्या किया, ही सोल्ड गुड्स वर्थ 20,000 टू द फर्म। अब जब सोहन को पता चला कि मोहन जो है ये रिच पर्सन है और ये इस शिप्रा एंटरप्राइजेस के पार्टनर हैं, तो सोहन ने इस फर्म को 20,000 अमाउंट के गुड्स सेल कर दिए। ठीक है, गुड्स सेल कर दिए इन्होंने। अब क्या हो रहा है, जनरली होता है जो बड़े बड़े बिजनेस होते हैं, इनके जो ट्रांजैक्शन होते हैं, इसमें जनरली ये किया जाता है कि आप गुड्स पहले ले लेते हैं एंड पेमेंट जो होती है उसके लिए टाइम दे दिया जाता है। अब अगर 20,000 तो इसमें फिर भी वो है, पर जैसे अब होता क्या, जनरली 5 लाख के मान लो गुड्स सोल्ड हो रहे हैं, ठीक है, सेल करे जा रहे हैं, 10 लाख के सेल करे जा रहे हैं, ऐसा भी होता है। तो इसमें क्या है, टाइम गैप एक दे देते हैं कि हाँ आप गुड्स पहले लो, पेमेंट के लिए आपको हम 2 मंथ्स का टाइम दे देते हैं या 3 मंथ्स का टाइम दे देते हैं, जो भी वो अपना डिसाइड करना चाहें। तो सोहन ने 20,000 के गुड्स शिप्रा एंटरप्राइजेस को सेल कर दिए। अब शिप्रा एंटरप्राइजेस का ये बनता है कि वो 20,000 रुपीज़ सोहन को देंगे। ये इनकी लाइबिलिटी बन गई कि शिप्रा एंटरप्राइजेस की लाइबिलिटी बन गई कि 20,000 रुपीज़ ये सोहन को देंगे, जो इन्होंने गुड्स खरीदे उसके लिए कैश देंगे। तो अब ये है कि लेटर ऑन द फर्म इज़ अनेबल टू पे द अमाउंट। अब बाद में क्या हुआ, शिप्रा एंटरप्राइजेस जो है इनके पास नहीं थे 20,000, इन्होंने नहीं पे करे सोहन को, जिनसे इन्होंने गुड्स खरीदा है। अब क्या होगा, सोहन कैन रिकवर द अमाउंट फ्रॉम मोहन। क्या स्टेटमेंट है, सोहन कैन रिकवर दिस अमाउंट फ्रॉम मोहन। सोहन अब मोहन के पास जाकर उनसे 20,000 रुपीज़ ले सकते हैं। दो मोहन इस शिप्रा एंटरप्राइजेस के पार्टनर रही है। ठीक है, अब इस चीज़ से मोहन जो है ये पार्टनर बाय एस्टॉपल बनेंगे, क्योंकि सोहन ने शिप्रा एंटरप्राइजेस को कुछ इसी इम्प्रेशन पे बेचा कि मोहन जो है वो इसमें पार्टनर है एंड वो एक रिच पर्सन है, तो मोहन यहाँ पे पार्टनर बाय एस्टॉपल बन गए। सो आई होप आपको ये पार्टनर बाय एस्टॉपल समझ में आ गया होगा। अब सेकेंड टाइप का जो नॉमिनल या ऑस्टेंसिबल पार्टनर जिसे हम बोलते हैं वो होता है, उसका नाम क्या उसका टर्म है, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट,
ठीक है। क्या करना है टर्म्स अभी देखे हमने, नॉमिनल और ऑस्टेंसिबल पार्टनर, जिसमें फर्स्ट टाइप का पार्टनर आपका होता है पार्टनर बाय एस्टॉपल, सेकेंड टाइप का पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। अब पार्टनर बाय होल्डिंग आउट क्या है, तो पहले बुक से एक बार रीड करते हैं, मे बी आपको आइडिया लगे। ये है कि व्हेन अ पर्सन इज डिक्लेयर्ड अ पार्टनर, एक आदमी को डिक्लेयर कर दिया गया कि हाँ ये पार्टनर है इस फर्म के, एंड ही डज नॉट डिनाई दिस इवन आफ्टर बिकमिंग अवेयर ऑफ इट, और जब उस पर्सन को पता चलता है कि हाँ हमें बताया जा रहा है कि मैं इस फर्म का पार्टनर हूँ, एंड वो सुनने के बाद वो डिनाई नहीं करते, मना नहीं करते हैं कि नहीं मैं पार्टनर नहीं हूँ इस फर्म का, बिकॉज नहीं है, वो रियल में पार्टनर नहीं है, बट उन्हें अगर बोल रहा है कोई फर्म का इंसान कि ये भी हमारे फर्म के पार्टनर हैं, एंड ये जानकर वो डिनाई नहीं कर रहे कि नहीं, मना नहीं कर रहे कि हम पार्टनर नहीं है यहाँ के, देन क्या होगा कि ही बिकम्स लाइबल टू थर्ड पार्टीज हु लेंड मनी और क्रेडिट टू द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ सच अ डिक्लेरेशन। सेम वही चीज़ है। अब पिछले में क्या था, एस्टॉपल में क्या था कि जो पार्टनर है, जो पर्सन है, लाइक मोहन उसमें थे, पार्टनर थे नहीं, बट उन्होंने अपने आप को रिप्रेजेंट करा कि वो पार्टनर है शिप्रा एंटरप्राइजेस के, ठीक है, रिप्रेजेंट करा वर्ड्स एक्शन से, क्या उन्होंने डायरेक्टली सोहन को बोल दिया कि मैं इस फर्म का पार्टनर हूँ। यहाँ पे ये हो रहा है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट में कि मोहन जो है उन्हें वो भी वहाँ पर साथ में होंगे, ठीक है। अब शिप्रा एंटरप्राइज जो है उन्होंने सोहन को बताया कि जो मोहन है ये हमारे फर्म में पार्टनर है, ठीक है। यहाँ पे फर्म खुद बता रहा है कि ये जो सेकंड पर्सन है ये हमारे फर्म के पार्टनर है, एंड मोहन ये बात सुन ली है, उन्होंने सुन ली ये बात, उन्हें पता है कि शिप्रा एंटरप्राइजेज ने ये बोला है, बट ये जानकर भी उन्होंने इस डिनाई नहीं करा सोहन से कि नहीं मैं नहीं हूँ पार्टनर, इसका डिनाई नहीं करा, तो अब ये लायबल हो जाएंगे। अब अगर शिप्रा जो सोहन है वो इस इम्प्रेशन पे गुड सेल करेंगे शिप्रा एंटरप्राइजेस को, मोहन जो है वो पार्टनर है यहाँ के, ठीक है, एंड क्यों गुड सेल करेंगे, बिकॉज मोहन जो है इसमें रिच पर्सन है, ठीक है, रिच पर्सन है एंड फेमस, रिच फेमस आप कुछ भी बोल सकते हो, उनकी रेपुटेशन है। तो अगर सोहन अब इस इम्प्रेशन पर गुड सेल करेंगे शिप्रा एंटरप्राइजेस को, देन मोहन लायबल हो जाएंगे, ठीक है। तो एस्टॉपल और होल्डिंग आउट का मेन डिफरेंस यही है कि एस्टॉपल में वो जो पर्सन है जो अपनी रेपुटेशन फर्म के बेनिफिट के लिए दे रहे हैं, उन्हें वो खुद ही बोलते हैं, वो खुद ही अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, बताते हैं कि वो पार्टनर है। होल्डिंग आउट में ये है कि वो नहीं बताते हैं, पर वो जो फर्म है वो डिक्लेयर करता है कि ये पर्सन, ये जो है पर्टिकुलर पर्सन ये हमारे फर्म में पार्टनर है, एंड वो ये बात जानकर डिनाई नहीं करते हैं कि नहीं ये झूठ है। अगर वो डिनाई नहीं कर रहे हैं देन उसका मतलब है कि हाँ ये पार्टनर है, डिनाई कर देंगे तो फिर कोई बात ही नहीं होनी है। तो अब अगर ऐसे भी वो पार्टनर बन जाते हैं देन फिर भी वो लायबल रहेंगे, जैसे एस्टॉपल में वो लायबल हो गए थे, मोहन से वो रिसीव कर सकते थे अमाउंट, वैसे ही इस केस में भी जिन्हें होल्डिंग आउट वाला पार्टनर डिक्लेयर करा जाएगा वो लायबल हो जाएंगे। अब इसमें भी तीनों आपके वही सेम आते हैं, शिप्रा एंटरप्राइजेस, मोहन एंड आपके सोहन, तीन है आपके। अब इसमें आपकी जो स्टोरी चल रही हुई है, सपोज शिप्रा टेल्स सोहन इन द प्रेजेंस ऑफ मोहन दैट मोहन इज अ पार्टनर इन द फर्म। शिप्रा, जब शिप्रा एंटरप्राइजेज मान लो इनकी ओनर शिप्रा है, शिप्रा जो है इन्होंने सोहन को बताया एंड वहाँ पर मोहन भी प्रेजेंट है, सोहन से इन्होंने कहा कि मोहन जो है ये हमारे फर्म में पार्टनर है, एंड मोहन भी वहीं पर उन्हीं के साथ प्रेजेंट है, वहीं पर है। मोहन डज नॉट डिनाई इट, मोहन ने डिनाई नहीं करा, ठीक है। अब लेटर ऑन क्या हुआ, सोहन गिव्स अ लोन ऑफ 20,000 टू शिप्रा एंटरप्राइजेस ऑन द बेसिस ऑफ इम्प्रेशन दैट मोहन इज अ पार्टनर इन द फर्म। अब जब शिप्रा ने सोहन को बताया कि मोहन जो है ये हमारे फर्म में पार्टनर है, मोहन ने इस चीज़ को डिनाई नहीं करा। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि वो जो पर्सन है वो ये चीज़ डिनाई नहीं कर रहा, उस वक्त मना नहीं कर रहा है कि ऐसा नहीं है, इन्होंने डिनाई नहीं करा। अब इस इम्प्रेशन पे सोहन जो है उन्होंने क्या किया, शिप्रा एंटरप्राइजेस को 20,000 रुपीज़ का लोन दे दिया, 20,000 रुपीज़ का लोन दे दिया। तो अब क्या होगा, इफ़ द फर्म फेल्स टू रीपे द लोन टू सोहन, नाउ मोहन इज लायबल टू पे 20,000 टू सोहन, ठीक है। अब इन्होंने शिप्रा एंटरप्राइजेस को 20,000 का लोन दे दिया ये समझकर कि जो मोहन है ये वही रिच पर्सन है, ये भी इस फर्म के पार्टनर है। अब अगर ये शिप्रा एंटरप्राइजेस लोन इन्हें सोहन को वापस नहीं कर पाएगी, देन सोहन ये अमाउंट मोहन से रिकवर कर सकते हैं, बिकॉज मोहन इज द पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। इनको होल्डिंग आउट वाले पार्टनर बन गए हैं ये, इसलिए ये भी अब लायबल हो जाएंगे 20,000 के लोन के जो सोहन को ड्यू है, बिकॉज अब सोहन जो है वो शिप्रा एंटरप्राइजेस को उन्होंने जो लोन दिया है वो इसी इंप्रेशन पर दिया था कि मोहन भी इस फर्म के पार्टनर है।
दो टाइप के पार्टनर्स, ये नॉमिनल और ऑस्टेंसिबल पार्टनर हैं, जिसमें वो रियल पार्टनर नहीं होते हैं, ना ही कैपिटल में कंट्रीब्यूट करते हैं, ना ही मैनेजमेंट में कोई इनका वो है, ना प्रॉफिट्स एंड लॉसेस में, बट वो अपना रेपुटेशन या नेम लेंड करते हैं। ठीक है, जनरली क्या है, अगर ऐसे पार्टनर वो बन रहे थे उन्हें पता होता है, बिकॉज यहाँ पर भी मोहन के सामने ही वो जो शिप्रा एंटरप्राइजेज है उन्होंने डिक्लेयर करा सोहन को कि मोहन इज़ अ पार्टनर। ठीक है, एंड उस फर्स्ट केस में एस्टॉपल में वो पर्सन जो है, जो अपनी नेम और रेपुटेशन दे रहे हैं उस फर्म के लिए, वो खुद ही डिक्लेयर करते हैं कि वो पार्टनर है उस फर्म के। तो मतलब है कि नोइंगली वो अलाउ करते हैं, अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्हें पता होता है ये बात, तो वो लाइबल भी बन जाते हैं। तो ये एक पार्टनर आपका था नॉमिनल और ऑस्टेंसिबल पार्टनर। तो अभी तक हमने 6 टाइप के पार्टनर्स देखे, अब 2 टाइप के पार्टनर और बचे हैं। सेवेंथ आपका पार्टनर आता है माइनर एज अ पार्टनर। माइनर क्या है? हु इज लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, जो 18 ईयर्स ऑफ एज से लेस होता है, छोटा होता है, वो आपका माइनर होता है। 18 ईयर्स से जिनकी एज कम है वो माइनर होता है आपके। अब इसमें बताया जा रहा है कि माइनर जो है वो आपके पार्टनर कैसे बनेंगे। तो उसके लिए पहले समझना ज़रूरी है कि एक्चुअली होता क्या है। तो होता ये है कि माइनर इज़ अ पर्सन हु हैज़ नॉट completed 18 ईयर्स ऑफ एज। 18 ईयर्स की एज कंप्लीट नहीं करी है। माइनर कैन नॉट बिकम अ पार्टनर बिकॉज ही इज़ नॉट क्वालिफाइड टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। अब माइनर जो होते हैं, जो 18 ईयर्स से बिलो के एज के पर्सन है, लाइक यहाँ पर माइनर जो है वो मिस्टर ए है, माइनर है, ये जो है ये पार्टनर नहीं बन सकते। पार्टनर कैसे कोई बनता है? पार्टनर बनते हैं, अग्रीमेंट होता है, पार्टनरशिप बनने के लिए अग्रीमेंट होता है, कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है। तो सिंस जो ये मिस्टर ए है, ये 18 ईयर्स से कम एज के हैं, तो ये कॉन्ट्रैक्ट में जाने के लिए, एक अग्रीमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होते। तो ये एलिजिबल तो नहीं होते कॉन्ट्रैक्ट में जाकर, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करके एंड पार्टनर बन जाए, इस चीज़ की एलिजिबिलिटी इनकी नहीं है, बिकॉज ही इज़ लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज। बट इनको उस पार्टनरशिप फर्म के बेनिफिट्स दिए जा सकते हैं। ही कैन बी एडमिटेड और एंटर्ड टू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप। उस पार्टनरशिप फर्म के जो बेनिफिट्स हैं उसमें इनका मिस्टर ए का राइट दिया जा सकता है, दिया जा सकता है, ये होता है। तो 18 ईयर से कम के एज के अगर हैं तो वो पार्टनर नहीं बनेगा। 18 ईयर से कम एज का अगर कोई पार्टनर नहीं बनेगा, बिकॉज वो एलिजिबल ही नहीं है कि वो किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करे, अग्रीमेंट में एंटर करे। बट वो जो पार्टनरशिप फर्म है उसके बेनिफिट्स में वो उन्हें एडमिट किया जा सकता है, उनको इंक्लूड किया जा सकता है कि उन्हें भी उस पार्टनरशिप फर्म के बेनिफिट्स मिल सके। कैसे मिलता है? होता ये है कि म्यूचुअल कंसेंट, वो जो पार्टनर्स हैं अपने आप में डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ भाई इन्हें हम क्योंकि सिंस ही इज़ लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज, इनको कॉन्ट्रैक्ट में तो हम नहीं ला सकते, पार्टनर नहीं बना सकते, बट उनको पार्टनरशिप फर्म के बेनिफिट्स दे सकते हैं। तो म्यूचुअल अग्रीमेंट पार्टनर्स कर लेते हैं एंड देन वो अलाउ कर देते हैं उस पर्टिकुलर माइनर को कि वो भी उस पार्टनरशिप फर्म के बेनिफिट्स इंजॉय कर सके। सो बीइंग सो एडमिटेड, जो माइनर है, ही बिकम्स एंटाइटल्ड टू शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। अब देखो क्या क्या ये, अब जब ये माइनर इस पार्टनरशिप फर्म के बेनिफिट्स में एडमिट कर लिया जाता है, जब इसको बाय द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, देन क्या होता है, ये क्या क्या कर सकता है? माइनर जो है इसको प्रॉफिट्स में शेयर मिल सकता है, प्रॉफिट्स में शेयर मिलेगा। ठीक है, ही कैन इंस्पेक्ट एंड कॉपी द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनेंगे, जो अकाउंट की बुक्स रहेंगी उस पार्टनरशिप फर्म की, उनको भी वो इंस्पेक्ट, चेक कर सकता है या कॉपी कर सकता है माइनर। ठीक है, प्रॉफिट्स में शेयर मिलेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट और कॉपी कर सकता है। ठीक है, बट ही कैन नॉट टेक एक्टिव पार्ट इन द फर्म्स मैनेजमेंट। तो उस पर चलो बाद में आते हैं। इसकी जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। लाइबिलिटी जो होती है वो लिमिटेड होती है। अब इसमें पूछा जाएगा कितनी लिमिटेड होती है, तो टू द एक्सटेंट ऑफ ए शेयर इन द कैपिटल एंड प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म कैन नॉट फाइल अ सूट। अब देखो, माइनर को जब पार्टनरशिप फर्म के बेनिफिट्स में एडमिट कर लिया जाता है, देन ही हैज़ द शेयर इन द प्रॉफिट्स, ही कैन इंस्पेक्ट एंड कॉपी द बुक्स ऑफ अकाउंट्स,
हिज लाइबिलिटी इज लिमिटेड, लाइबिलिटी उनकी उसकी लिमिटेड होती है कितना, टिल द एक्सटेंट ऑफ हिज शेयर, उसका जितना भी शेयर बनता है किसमें, कैपिटल में, कैपिटल में उसने कितना शेयर उसका बना है, एंड जो प्रॉफिट्स उसको मिल रहे हैं उसमें उसका कितना शेयर है, इतनी ही लाइबिलिटी उसकी रहती है लिमिटेड। जनरली तो देखो सबकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है ना, बट यहाँ जो माइनर है इनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, जितना भी कैपिटल और प्रॉफिट्स में उसका शेयर है उसके बेसिस पर, ठीक है। अब लाइबिलिटी जब उसकी लिमिटेड होती है देन क्या होता है, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। अब माइनर है तो माइनर को जब वो प्रॉफिट्स में पहली बात तो पार्टनर बन नहीं सकता है, बट उन्हें उसे इतने बेनिफिट्स दे रहे हैं, लाइबिलिटी भी लिमिटेड है, तो माइनर जो है बुक्स ऑफ अकाउंट ज़रूर इंस्पेक्टर कॉपी कर सकता है, लेकिन मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये आपका हो गया। देन आपका आता है कि ही कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट द फर्म और इट्स पार्टनर्स टू गेट हिज शेयर एक्सेप्ट व्हेन ही वांट्स टू डिसएसोसिएट। अब देखो अगर माइनर उस पार्टनरशिप फर्म में कंटिन्यू कर रहा है, रह रहा है अच्छे से, उसके बेनिफिट्स ले रहा है, देन वो उस पार्टनरशिप फर्म के जो बाकी पार्टनर्स हैं उनके खिलाफ कोई केस नहीं कर सकता है, ना ही उस फर्म के खिलाफ, पार्टनरशिप फर्म के खिलाफ, ना ही उन पार्टनर्स के खिलाफ, ठीक है। किस चीज़ का केस कर सकता है कि केस क्या करेगा माइनर ये केस कर सकता है कि हाँ उसको उस प्रॉफिट्स में शेयर नहीं मिल रहा जो उसका राइट बनता है, कि जो प्रॉफिट्स उसको मिल रहे हैं, प्रॉफिट्स जो उस फर्म में बना रहे हैं उसमें उसको शेयर नहीं दिया जा रहा है, ये वाला केस माइनर उस फर्म के खिलाफ या उन पार्टनर्स के खिलाफ नहीं कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर वो माइनर ये चाहता है कि वो पार्टनरशिप फर्म को छोड़ना चाहता है, ठीक है, वो पार्टनरशिप फर्म को छोड़ना चाहता है, अपने आप को डिसएसोसिएट करना चाहता है उस फर्म से, देन वो क्या कर सकता है, तब वो केस फाइल कर सकता है। अगर वो डिसएसोसिएट करना चाहता है अपने आप को फर्म से, एंड वो जो पार्टनर्स हैं वो पार्टनर्स उसको उसका शेयर नहीं दे रहे हैं, देन वो सूट फाइल कर सकता है। बट अगर वो फर्म से नहीं हटना चाह रहा है एंड पार्टनर्स जब उसको शेयर नहीं दे रहे हैं प्रॉफिट्स में, देन वो केस नहीं फाइल कर सकता है। तो ये डिपेंड कर रहा है कि माइनर केस तभी फाइल कर सकता है जब वो अपने आप को उस फर्म से डिसएसोसिएट करना चाह रहा हो, हटना चाह रहा हो, छोड़ना चाह रहा हो, ठीक है। तो माइनर एज अ पार्टनर का ये है कि पहली बात तो ये पार्टनर बन नहीं सकता है बिकॉज ही इज़ नॉट एलिजिबल टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, बट म्यूचुअल कंसेंट बाकी जो पार्टनर्स हैं उनके म्यूचुअल कंसेंट से ही कैन बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप। अब बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप में एडमिट होने का मतलब है कि ही विल गेट अ शेयर इन द प्रॉफिट्स, ही कैन इंस्पेक्ट एंड कॉपी द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वो उनकी जो उसकी जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड रहेगी, लिमिटेड कितनी लिमिटेड लाइबिलिटी रहेगी, जितना उसका शेयर बनता है उस फर्म के कैपिटल एंड प्रॉफिट्स में, एंड ही कैन नॉट टेक पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। अगर वो अपने आप को उस फर्म से डिसएसोसिएट करना चाह रहा है देन ही वो उस फर्म के खिलाफ या पार्टनर्स के खिलाफ केस कर सकता है, सूट फाइल कर सकता है, अगर उसे वो शेयर उसका नहीं दे रहे हैं देन तो कोई रीज़न ही नहीं बनता है। बट अगर वो फर्म से कनेक्टेड है, नहीं कर रहा है अपने आप को डिसएसोसिएट उस फर्म से, एंड देन अगर उसको हो रहा है कि पार्टनर्स उसको उसका शेयर नहीं दे रहे हैं जो बाकी पार्टनर्स हैं, देन वो केस फाइल नहीं कर सकता है। तो ये कुछ चीज़ें थी, कुछ क्या फीचर्स थे कि अगर माइनर एज अ पार्टनर बनेगा देन उसको क्या क्या होगा उसके साथ, ठीक है, ये आपने देखा। अब ये आता है कि अब तो माइनर चलो 18 ईयर से कम एज का था, अब जब ये माइनर मेजर बन जाएगा, मेजर का मतलब क्या है, 18 ईयर्स ऑफ एज कंप्लीट जिसने अटेन कर ली वो मेजर होता है। तो आफ्टर बिकमिंग अ मेजर माइनर मस्ट गिव अ पब्लिक नोटिस विद इन 6 months इफ़ ही वांट्स टू ब्रेक ऑफ हिज कनेक्शंस विद द पार्टनरशिप। मेजर बनने के बाद इसको क्या करना है, इसको एक काम करना होता है, इसको ये काम करना होता है, इसको एक पब्लिक नोटिस देनी पड़ती है। क्या देनी पड़ती है, पब्लिक नोटिस, और ये पब्लिक नोटिस उसको 6 months के विद इन देनी होती है। मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ 18 ईयर्स का एज है इसकी, मान लीजिए इसका बर्थडे आता है 1 अप्रैल को बर्थडे होता है इसका। अब अगर 1 अप्रैल को इसका बर्थडे हुआ देन मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर तक का टाइम है, 30 अक्टूबर 31 अक्टूबर जो भी हो उस दिन का इसके पास टाइम है। अब अगर इस पर्टिकुलर पीरियड में 6 months के विद इन, जैसे अगर 1 अप्रैल को उसका बर्थडे हो गया एंड उसने 18 ईयर्स कंप्लीट करके उसका 19 रनिंग हो गया, मतलब अब वो मेजर बन गया है, 18 ईयर्स ऑफ एज उसने अटेन कर ली है। तो मेजर बनते ही जैसे उसका बर्थडे होगा मेजर बनेगा,
उसके बाद 6 मंथ्स का टाइम उसके पास रहेगा। उस 6 मंथ्स के टाइम पीरियड के अंदर ही उसे एक पब्लिक नोटिस देनी होती है। वो पब्लिक नोटिस ये नोटिस होती है कि क्या वो अपने आप को इस फर्म से डिसएसोसिएट करना चाह रहा है। क्या नोटिस होती है? नोटिस ये होती है कि इफ़ ही वांट्स टू ब्रेक ऑफ हिज कनेक्शंस विद द पार्टनरशिप फर्म। पब्लिक नोटिस होती है इफ़ ही वांट्स टू ब्रेक ऑफ his connections with the partnership firm। उसको ये पब्लिक नोटिस देनी होती है विद इन 6 मंथ्स कि अगर वो उस पार्टनरशिप फर्म से जो उसके कनेक्शंस हैं, जो वो बेनिफिट माइनर एज अ पार्टनर बना चला आ रहा था, वो कनेक्शन तोड़ना चाहता है कि नहीं। ठीक है, अब ये नोटिस इसलिए ज़रूरी देना है कि नोटिस ज़रूरी नहीं देना है, अगर ये नोटिस उसने 6 मंथ्स के विद इन नहीं दी, देन वो उसकी जो लाइबिलिटी लिमिटेड थी वो अनलिमिटेड हो जाएगी। अनलिमिटेड का मतलब अगर उस पार्टनरशिप फर्म वुंड अप हुई, उस पार्टनरशिप फर्म के असेट्स यूज़ हुए उसकी लाइबिलिटीज़ पे बैक करने के लिए, फर्म की लाइबिलिटीज़ पे बैक करने के लिए, असेट्स कम पड़ गए, देन ये जो मेजर बन चुका है इससे अगर ये माइनर रहता देन क्या होता है, इससे केवल उतना ही अमाउंट लिया जा सकता था जितना उसका शेयर बनता था कैपिटल और प्रॉफिट्स में। बट मेजर बनने के बाद 6 मंथ्स के विद इन अगर उसने नोटिस नहीं दी कि वो पार्टनरशिप फर्म से अपने कनेक्शंस तोड़ रहा है, देन इसका मतलब है कि वो पूरा फुल फ्लेजेड पार्टनर बन जाएगा। ठीक है, मतलब उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी और फिर उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी से भी अमाउंट निकाला जा सकता है जिसकी कोई लिमिट नहीं है, वो अनलिमिटेड है। जितना चाहे वो डेट कंप्लीट करने के लिए उसके पर्सनल प्रॉपर्टी पर यूज़ किया जा सकता है, उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी पर अटैक किया जा सकता है। तो ये होता है। अब अगर उसने 6 मंथ्स के विद इन नहीं बताया कि हाँ भाई उसने उसको पार्टनरशिप से कनेक्शंस तोड़ने हैं, तो मतलब वो पार्टनर कंटिन्यू चलता रहेगा। तो इसमें यह है कि अब जो जैसे आप पार्टनर चलोगे देन आपकी लाइबिलिटी तुरंत अनलिमिटेड हो जाएगी 6 मंथ्स के बाद। तो ये होता है बिकॉज अब वो मेजर बन चुका है। मेजर बनने का मतलब अभी तक माइनर पार्टनर की तरह था, अब उसका वो पार्टनर फुल फ्लेजेड पार्टनर बन गया जैसे बाकी पार्टनर्स हैं। ठीक है, तो यही दिया गया कि आफ्टर बिकमिंग अ मेजर माइनर मस्ट गिव अ पब्लिक नोटिस विद इन 6 मंथ्स if he wants to break off his connections with the partnership firm. Now if he does not give such a notice within 6 months, या अगर वो नोटिस वाली नहीं देगा कि वो कनेक्शन तोड़ना चाह रहा है, देन इसका मतलब है कि वो पार्टनरशिप में रहना चाह रहा है। If he decides to remain in the firm, he becomes liable to an unlimited extent. तो अब इसकी लाइबिलिटी क्या है? अब इसकी लाइबिलिटी लिमिटेड से लिमिटेड नहीं बचेगी, इसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी। He becomes liable to an unlimited extent for the debts of the firm. अब देखो, अब जो अनलिमिटेड लाइबिलिटी बनेगी, ये अनलिमिटेड लाइबिलिटी तब से बनेगी, किन कर्ज की बनेगी, किन डेट्स की बनेगी, जब से वो बेनिफिट्स में इंक्लूड किया गया था। अब माइनर जो था मे बी वो जब 11 ईयर्स का कह रहे हैं, 15 ईयर्स का मान लो हो, 15 ईयर्स का हो एंड उस टाइम पे उसको बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप में एडमिट कर दिया गया हो बिकॉज उसको कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकता था, कॉन्ट्रैक्ट में वो नहीं इंक्लूड किया जा सकता था बिकॉज ही वॉज अ माइनर। अब उस टाइम से अब तक का जितना भी डेट होगा उन सारे डेट्स के लिए वो अनलिमिटेड लायबल हो जाएगा। उस टाइम जब भी 15 ईयर्स का था और उसके बाद से जो भी डेट लिया है उस फर्म ने एंड वो पे बैक नहीं हुआ है, वो सब भी इंक्लूड हो जाएगा इसकी लाइबिलिटी में। अब इसकी वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी बन जाएगी। तो इसमें क्या दिया गया है? इसमें ये दिया गया है कि ही विल बिकम लायबल टू एन अनलिमिटेड एक्सटेंट फॉर द डेट्स ऑफ द फर्म। उस फर्म के वो सारे डेट्स, वो सारे कर्ज डेट्स ऑफ द फर्म फ्रॉम द डेट ही वॉज एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। जिस डेट से उसको इस बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप में ऐड किया गया था, इंक्लूड किया गया था, उस दिन से जितने भी डेट्स लिए हैं उस पार्टनरशिप फर्म में, कुछ तो पे बैक कर दिए होंगे, कुछ पे बैक कर दिए होंगे, कुछ बचे होंगे। तो वो जो बचे हैं डेट्स, उन सारे डेट्स के लिए ये अनलिमिटेड एक्सटेंट तक लायबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका इसमें माइनर एज अ पार्टनर में होता है।
अब ही ऑल्सो बिकम्स एंटाइटल्ड टू, अब देखो जैसे ही इसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड हुई अब ये मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट कर सकता है, अभी तक नहीं कर सकता था, बट अब जो है 6 मंथ्स के टाइम पीरियड के बाद अगर उसने नोटिस नहीं दी देन 2 चीज़ें उसके साथ होगी। पहली चीज़ ये कि लाइबिलिटी उसकी अनलिमिटेड हो जाएगी एंड मैनेजमेंट में वो पार्टिसिपेट कर सकेगा। तो माइनर एज अ पार्टनर ये होता है, ठीक है। अब माइनर एज अ पार्टनर के बाद आपको एक थोड़ा सा बस लिखना है, 8th टाइप का पार्टनर आता है वो आपका होता है सब पार्टनर। क्या होता है? सब पार्टनर। अब सब पार्टनर क्या है? देखो जो सब पार्टनर का आपको बुक में दिया वो ये है, पार्टनर में एसोसिएट एनीबडी इन हिज शेयर ऑफ द फर्म, सच एन एसोसिएट हु शेयर्स अ पार्टनर्स प्रॉफिट्स इज कॉल्ड सब पार्टनर, ही इज अ नॉन एंटिटी फॉर द पार्टनरशिप फर्म। एक पार्टनर है, एक फर्म है, मान लीजिए एक फर्म है, फर्म आपकी भाई शिप्रा एंटरप्राइजेज है, चलो शिप्रा एंटरप्राइजेज में एक पार्टनर है मिस्टर ए। अब मिस्टर ए ने क्या किया, एक इंसान है जिसका नाम है राम, उसको उन्होंने बोला कि मैं मेरा जितना भी प्रॉफिट आएगा इस फर्म से उसमें से 5% शेयर मैं तुमको दे दूंगा, ठीक है। और ये कहकर वो उनसे अपना कुछ बिजनेस का जो भी काम होगा पार्टनरशिप का वो काम करवा लेते होंगे। अब क्लर्क की तरह उन्होंने या सेक्रेटरी की तरह रखा होगा, ठीक है, एम्प्लॉय की तरह उन्होंने वो अपना काम करवाते होंगे एंड जो उनको प्रॉफिट मिलता होगा उस फर्म से किसको मिलता होगा, मिस्टर ए को, जो शिप्रा एंटरप्राइजेज में पार्टनर है, उसमें से थोड़ा सा शेयर 5% या 10% शेयर राम को दे देते होंगे। तो जो राम है वो पार्टनरशिप फर्म शिप्रा एंटरप्राइजेस के लिए नॉन एंटिटी है, शिप्रा एंटरप्राइजेस के लिए उनका कोई वजूद नहीं है, ठीक है, क्योंकि राम जो है वो पार्टनर नहीं बने हैं, शिप्रा एंटरप्राइजेस के पार्टनर नहीं है, वो शिप्रा एंटरप्राइजेस के एक पार्टनर मिस्टर ए के लिए काम करते हैं, उनके एम्प्लॉय की तरह है। एंड मिस्टर ए और शिप्रा एंटरप्राइजेस से जो प्रॉफिट्स उनको मिल रहे हैं, जितना भी उनका शेयर बनता होगा उसमें से थोड़ा सा पार्ट राम को दे देते होंगे एज अ सैलरी, ठीक है। तो राम जो है वो सब पार्टनर है। क्या दिया गया है, पार्टनर में एसोसिएट एनीबडी इन हिज शेयर ऑफ द फर्म, पार्टनर या कौन है, मिस्टर ए, शिप्रा एंटरप्राइजेस के हैं, इन्होंने राम को एसोसिएट कर लिया, ठीक है। सच अ एसोसिएट हु शेयर्स अ पार्टनर्स प्रॉफिट्स इज कॉल्ड सब पार्टनर, राम जो है जो उनके प्रॉफिट्स मिस्टर ए के प्रॉफिट्स में शेयर ले रहे हैं वो सब पार्टनर बन गए। द सब पार्टनर इज अ नॉन एंटिटी फॉर द पार्टनरशिप फर्म, वो जो शिप्रा एंटरप्राइजेस है उसके लिए वो राम जो है नॉन एंटिटी है। हिज रिलेशनशिप इज नॉट with the partnership firm but with her partner, the sub partner is not liable for the debt of the firm। क्यों? बिकॉज राम जो है उनका रिलेशन मिस्टर ए के साथ है, ठीक है, वो मिस्टर ए के लिए काम कर रहे हैं, मिस्टर ए जो है वो शिप्रा एंटरप्राइजेस से डायरेक्टली रिलेटेड है, बट राम जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है शिप्रा एंटरप्राइजेस से, ही इज रिलेटेड टू मिस्टर ए, ठीक है। तो राम का डायरेक्ट रिलेशनशिप जो है वो मिस्टर ए से है, नॉट विद द पार्टनरशिप फर्म, इसलिए जो पार्टनरशिप फर्म की लाइबिलिटीज़ भी होंगी उसके लिए भी राम बिल्कुल भी लाइबल नहीं है, जो भी डेट होगा उस पार्टनरशिप फर्म का, उस पार्टनरशिप फर्म के डेट के लिए भी राम लाइबल नहीं है। बिकॉज एक और चीज़ है कि अगर आपको पार्टनर बनना है किसी फर्म का देन आपको अग्रीमेंट करनी होती है, राम जी उन्होंने कोई अग्रीमेंट नहीं करी है, उन्होंने एक पर्टिकुलर पार्टनर के साथ काम कर रहे हैं एंड वो पार्टनर जिस फर्म के पार्टनर है उसके प्रॉफिट्स में से उसको कुछ शेयर दे देते हैं। तो राम जो है वो सब पार्टनर है बट ही इज़ नॉट अ पार्टनर ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म के लिए वो नॉन एंटिटी के समान है एंड ही इज़ नॉट अ पार्टनर इन दैट पार्टनरशिप फर्म जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सब पार्टनर टाइप का भी पार्टनर होता है, बट एक बात ये है कि अगर आपसे पूछा जाए कि कुछ पार्टनर्स, मान लीजिए आपसे बोला जाए कि डिफाइन एक्सप्लेन 2 टाइप्स ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म, अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो उसमें ये ज़्यादा सही कि जो बाकी पार्टनर्स हैं उनके बारे में आप लिखो, ठीक है, सब पार्टनर के बारे में लिख सकते हो बट एक्टिव इतने सारे इंपॉर्टेंट पार्टनर्स हैं जो डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं एक पार्टनरशिप फर्म से, तो उनके बारे में लिखना ज़्यादा सही रहेगा, एप्रोप्रिएट रहेगा, ठीक है। 2 सब पार्टनर के बारे में पता होना चाहिए, सब पार्टनर का यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो इस पार्ट से टाइप्स ऑफ पार्टनर से जो पार्टनरशिप चैप्टर है आपका वो एंड होता है। तो पार्टनरशिप में अभी तक हमने जितनी वीडियोस बनाई है उसमें ये देखा कि पार्टनरशिप होती क्या है, डेफिनेशन उसकी फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, मेरिट्स, डीमेरिट्स, सूटेबिलिटी किस किस चीज़ के लिए सूटेबल होती है पार्टनरशिप। देन हमने देखा कि वो कैसे फॉर्म होती है, अग्रीमेंट से बनती है, उसका रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस देखा,
रजिस्ट्रेशन पार्टनरशिप फर्म की कंपलसरी नहीं होती है बट प्रेफरेबल होती है। क्यों प्रेफरेबल होती है? बिकॉज अगर रजिस्ट्रेशन नहीं होगी, नॉन रजिस्टर्ड पार्टनरशिप होगी, तो उसके कुछ डिसएडवांटेजेस उस पार्टनरशिप फर्म को फेस करने पड़ते हैं। वो डिसएडवांटेजेस भी हमने देखे थे, और क्या क्या डिसएडवांटेजेस नहीं होते हैं, जो चीज़ें अफेक्ट नहीं होती वो भी हमने देख ली थी। देन उसके बाद हमने देखा था कि कितने टाइप की पार्टनरशिप्स होती हैं। कितने टाइप की होती है? 4 टाइप की। जनरल पार्टनरशिप, जितना भी कैरेक्टरिस्टिक, मेरिट, डीमेरिट और सूटेबिलिटी सब था वो जनरल पार्टनरशिप का था। ठीक है, तो क्वेश्चन में जनरल पार्टनरशिप के फीचर्स पूछे जाए या केवल पार्टनरशिप लिख कर आए, वो सेम ही माना जाएगा आपका। उसके बाद सेकेंड टाइप की पार्टनरशिप होती है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, एलएलपी। एलएलपी जो होती है वो आपका लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के अंदर फॉर्म होती है। इसके हमने थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक्स, मेरिट्स, डीमेरिट्स देख लिए थे। थर्ड टाइप की पार्टनरशिप आपकी होती है पार्टनरशिप एट विल, जो आप एक आप पर्पस के लिए, मतलब क्या होता है उसमें कोई पर्पस डिफाइन नहीं होता है, टाइम पीरियड उसका पर्पस डिफाइन नहीं होता है, जब चाहे आप उसको डिसॉल्व कर सकते हो। एंड देन आपकी फोर्थ टाइप की पार्टनरशिप होती है पर्टिकुलर पार्टनरशिप, जो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड या पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनी होती है। जैसे ही वो टाइम पीरियड या पर्टिकुलर पर्पस एंड होता है, वो पर्टिकुलर पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है। अब टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप के बाद हमने देखा था टाइप्स ऑफ पार्टनर्स इस वीडियो में। तो टाइप्स ऑफ पार्टनर्स क्या है? 8 टाइप के हैं। एक्टिव और वर्किंग, स्लीपिंग और डॉर्मेंट और साइलेंट, सीक्रेट पार्टनर, देन आपका लिमिटेड पार्टनर, पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली, नॉमिनल और ऑस्टेंसिबल पार्टनर। नॉमिनल और ऑस्टेंसिबल पार्टनर 2 टाइप के हैं, पार्टनर बाय एस्टॉपल, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, देन माइनर एज अ पार्टनर एंड सब पार्टनर। तो 8 टाइप्स के पार्टनर्स हमने देख लिए। तो इससे जो हमारा ओनरशिप स्ट्रक्चर पार्टनरशिप का था वो यहाँ पर एंड होता है। अब इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है। ठीक है, ये भी एक ओनरशिप स्ट्रक्चर है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है इन कंपैरिजन टू पार्टनरशिप। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप से कॉम्प्लेक्स पार्टनरशिप था, अब इनसे कॉम्प्लेक्स आएगा जॉइंट स्टॉक कंपनी, तो उसको भी देखेंगे। टिल देन बुक से आप ये सब रिवाइज कर लो एंड बाय बाय।